लुधियाना के आलमगीर गांव में 4 ग्रेनेड समेत भारी मात्रा में जिंदा बम बरामद किए गए। पुलिस जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में रेलवे स्टेशन पर जिंदा बम के साथ एक युवक गिरफ्तार। जांच में लगी पुलिस। चंपावत पुलिस ने 2 देसी तमंचों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 जिंदा कारतूस भी इनसे मिला है। बहराइच में चेकिंग के दरमियान करीब 56 लाख की नेपाली करेंसी बरामद हुई है। हिरासत में 2 लोग लिए गए हैं जिनसे पूछताछ जारी है। नकली करेंसी को लेकर एनआईए सख्त, सुरक्षा एजेंसियों के साथ साझा की रिपोर्ट। हरिद्वार के जौलापुर में पुलिस ने पकड़ी 20 लाख कीमत की 482 पेटी शराब। 3 लोग हिरासत में। पौड़ी में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। चेकिंग के दरमियान बरामद की गई 15 पेटी अवैध शराब। मुंबई के अंधेरी में बेखौफ हैं बदमाश। कई दुकानों में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद। भदोही में सोशल मीडिया पर युवक युवती की पिटाई का मामला। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। दूसरा आरोपी अब भी फरार। सुल्तानपुर के जयसिंहपुर थाने में एसपी विधायक पर हत्या का मुकदमा दर्ज। रेप पीड़ित की हत्या का आरोप है। पीलीभीत में एक युवती ने युवक के सामने खाया जहर। प्रेमी ने शादी से इनकार कर दिया था। बागपत के दूघट में बहू ने अपने परिजनों के साथ मिलकर सास की हत्या कर दी। दोनों में अक्सर विवाद हुआ करता था। कानपुर के खड़गपुर में कोटेदार की उसी के घर में हत्या कर दी गई। पुलिस जांच में जुटी है। मैनपुरी में एक महिला का अधजला शव मिलने से सनसनी मची। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। झारखंड के गिरिडीह में नक्सलियों का तांडव। 2 गांव वालों को मौत के घाट उतारा। केरल के त्रिशूर में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या। राजनीतिक विवाद के चलते हत्या की आशंका। दिल्ली में कैब ड्राइवर 4 साल के मासूम को कुचलने के बाद इलाज के नाम पर 5 घंटे तक घुमाता रहा। इलाज में देरी की वजह से मासूम ने दम तोड़ा। अमेरिका में तेलंगाना के वारंगल के रहने वाले युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुरैना जिला जेल से 2 कैदी फरार हुए। जेल की दीवार तोड़कर ये कैदी भाग निकले। सोशल साइट्स पर लाइक के नाम पर ठगी के एक और नेटवर्क का खुलासा हुआ है। वेब वर्क नाम की एक कंपनी पर लोगों से ऐसे पैसे ऐंठने का आरोप है। राजस्थान के प्रतापगढ़ में 50 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला। गिरफ्त में 6 शातिर आरोपी। मथुरा में एक तेज रफ्तार बस मकान में जा घुसी। बाल बच्चे, कॉलेज के बच्चे। बादा में निर्माणाधीन दुकान की दीवार गिरने से 3 मजदूर घायल हुए। घटिया सामग्री के इस्तेमाल की वजह से यह हादसा होने का आरोप। सूरत में पुरानी बिल्डिंग का स्लैब गिरने से 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। कई घायल हैं। मुंबई से सटे ठाणे में भीषण आग से हड़कंप। ठाणे के शील फाटा इलाके में गोदाम में भीषण आग लगी थी। गुजरात के मोरबी हाईवे में ट्रक में आग लगी। काफी मशक्कत के बाद इस आग को बुझाया गया। अलवर के सरिस्का जंगल में नरभक्षी पैंथर का आतंक। खेत में एक महिला पर हमला किया। न्यूज नेशन से खास बातचीत में बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि समान नागरिक संहिता पर विचार होना चाहिए। जनसंख्या इस देश के लिए सुरसा की तरह बदन बढ़ाई चली जा रही है, मुंह फाड़ रही है। जमीन घटती चली जा रही है, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। तो अगर मैंने ये कहा 4 बीवी 40 बच्चे नहीं चलेंगे, अपराध नहीं किया मैंने। अगर इस देश में जनसंख्या बढ़ रही है, वो लोग चिन्हित करने पड़ेंगे कौन जिम्मेदार है जनसंख्या बढ़ाने के लिए। साक्षी महाराज ने मदरसा में पढ़ाई को लेकर भी निशाना साधते हुए कहा कि मदरसा में जो तालीम दी जाती है उससे किसी का भला नहीं हो सकता है। सैकड़ों समझदार मुसलमानों ने ये कहा है कि ये मस्जिदें बंद हो जानी चाहिए, मदरसों की शिक्षा सुधरनी चाहिए। ये जो मदरसों में शिक्षा दी जाती है उनमें कोई अब्दुल कलाम पैदा नहीं होगा। आज तक कोई हुआ हो तो हमको बता दो। उनमें कोई अशफाकुल्लाह पैदा नहीं होगा, उनमें हमीद पैदा नहीं होगा, उससे नौकरी नहीं मिलने वाली। हमारी सरकार भी चाहती है, मैं भी चाहता हूं, इन मदरसों का एक सिलेबस होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने हिंदू राग छेड़ते हुए कहा कि धर्मांतरण न कराने की वजह से देश में घट रही है हिंदुओं की जनसंख्या। स्टिंग मामले में हरीश रावत की याचिका पर सुनवाई टल गई है। सीएम हरीश रावत ने स्टिंग की सीबीआई जांच रोकने की याचिका दी है।
व्यापम केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने गलत तरीके से एमबीबीएस में दाखिला पाने वाले मध्य प्रदेश के 634 छात्रों का दाखिला रद्द कर दिया है। कर्नाटक विधानसभा में कंबला विधेयक पास हुआ। भैंसे की दौड़ पर आधारित इस खेल पर कोर्ट ने बैन लगाया था। आय से अधिक संपत्ति केस में शशिकला पर कल फैसला आना है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ सुबह 10:30 बजे अपना फैसला सुनाएगी। तमिलनाडु में शशिकला और सेल्वम को मिल सकता है बहुमत साबित करने का मौका। अटॉर्नी जनरल ने राज्यपाल को शक्ति परीक्षण की सलाह दी। तमिलनाडु के कार्यकारी सीएम पनीर सेल्वम को अब तक 10 सांसदों का साथ मिला। चेन्नई में अपने आवास के बाहर शशिकला के समर्थकों को संबोधित करते हुए शशिकला ने कहा कि अम्मा के निधन के बाद से पार्टी को बांटने की साजिश हो रही है। तमिलनाडु में सियासी घमासान के बीच सचिवालय पहुंचे एमके स्टालिन। डीएमके का कार्यकारी अध्यक्ष हैं स्टालिन। चेन्नई में डीएमके के सीनियर नेताओं की मीटिंग हुई। सूबे के राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। उत्तराखंड समेत उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के लिए चुनावी शोर थम चुका है। आखिरी दिन दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। 15 फरवरी को वोट डाले जाने हैं। इटावा में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश सरकार दागी है। सपा के मुख्यमंत्री पद का चेहरा जो अपनी सरकार में शुरू से ही यहाँ खासकर कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण के मामले में जबरदस्त दागी चेहरा रहा है। उन्नाव में बीएसपी अध्यक्ष मायावती का केंद्र के साथ साथ एसपी सरकार पर भी हमला। कहा उत्तर प्रदेश में विकास से ज्यादा क्राइम का ग्राफ बढ़ा। इटावा में मुलायम सिंह यादव ने रैली की। भाई शिवपाल यादव के लिए वोट मांगा। इटावा में एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी रैली की। बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। कांग्रेस ने एसपी के लिए 4 प्रत्याशियों के नाम वापस ले लिए हैं। लखनऊ मध्य से मारूफ खान का नाम वापस। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी आम आदमी पार्टी का भी किस्मत आजमा रही है। जीत का दावा। फैजाबाद में शिया धर्मगुरु कल्बे जवाद ने राजनीतिक पार्टियों को नसीहत देते हुए कहा कि सियासत पर धर्म का नियंत्रण जरूरी है। चंदौली की चकिया विधानसभा सीट से बीएसपी प्रत्याशी जितेंद्र कुमार ने नामांकन दाखिल किया। बलिया के बांसडीह सीट से एसपी के प्रत्याशी राम गोविंद चौधरी ने नामांकन किया। सरधना में पुलिस पर हमला करने वाले 20 नामजद और सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बुधवार में कांग्रेस प्रत्याशी ने आरोप लगाया। बीजेपी के एक कार्यकर्ता पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मारपीट का आरोप। काशीपुर में सुरक्षा बलों के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। संवेदनशील पोलिंग बूथ पर चेकिंग अभियान भी चलाया। लखनऊ में मंडलायुक्त भुवनेश कुमार ने सभी 9 विधानसभाओं में मतदाता जागरूकता रथ निकलवाया। लखनऊ में एक टीचर का अनोखा प्रचार। घर घर जाकर लोगों से नोटा बटन दबाने की अपील। कांग्रेस में शामिल हुए सत्यप्रकाश पांडेय। उत्तर प्रदेश के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष हैं सत्यप्रकाश। पटना में लोक संवाद कार्यक्रम में पहुंचे सीएम नीतीश कुमार और कहा कि बिहार में कानून का राज। दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन। वेतन और भत्ते की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे सफाई कर्मी। जेएनयू कैंपस में छात्रों का धरना। एमफिल, पीएचडी और यूजीसी की अधिसूचना को लागू करने को लेकर छात्र वीसी से जवाब मांग रहे हैं। दिल्ली में ऐप बेस्ड टैक्सी चालकों की हड़ताल जारी। कंपनियों पर मनमानी का आरोप। जंतर मंतर पर प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर मुंबई से आए लोगों का धरना प्रदर्शन। घर खाली कराए जाने से दुखी हैं। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास है मकान। जम्मू में कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। गले में गैस सिलेंडर का प्ले कार्ड लगाकर लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाया। जम्मू में बांग्लादेशी मुस्लिमों को हटाने के लिए जगह जगह पोस्टर्स लगाए गए हैं। कुछ साल पहले पलायन कर जम्मू पहुंचे थे। एनजीटी ने उत्तराखंड सरकार पर लगाया 20,000 रुपए का जुर्माना। वन गुर्जरों को देखते हुए पुनर्वास को देखते हुए सख्त रुख अपनाया। एम्स में इलाज कराना हो सकता है महंगा। वित्त मंत्रालय ने एम्स से यूजर चार्ज पर समीक्षा के लिए कहा। कुलगाम में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद जवान को श्रद्धांजलि। श्रीनगर में शहीद जवान को सेना की सलामी। अहमदाबाद में शहीद लांस नायक भदौरिया को आखिरी श्रद्धांजलि दी गई। कल कुलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए थे। गुजरात सरकार ने शहीद जवान के परिवार को 4 लाख रुपए देने का ऐलान किया।
हैदराबाद टेस्ट में भारत की शानदार जीत, बांग्लादेश को 208 रन से हराया। मंगल के बाद शुक्र ग्रह तक पहुंचने की तैयारी में है इसरो। 15 फरवरी को अंतरिक्ष में एक साथ 104 सैटेलाइट छोड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाने का मिशन। बेंगलुरु में 11वें इंडिया एयर शो की तैयारी पूरी हो चुकी है। कल रक्षा मंत्री एयर शो का उद्घाटन करेंगे। विश्व रेडियो दिवस पर यूनेस्को के महानिदेशक ने ऑल इंडिया रेडियो को संदेश भेजते हुए कहा कि रेडियो ने इंसान को इंसान से जोड़ने का काम किया। नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में अब नहीं देने होंगे दर्शन के लिए पैसे, बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला। राजधानी दिल्ली में एनडीएमसी और दिल्ली सरकार की ओर से नुक्कड़ नाटक का आयोजन, अलग अलग इलाकों में छात्रों ने इसमें भाग लिया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में मौजूद सबसे ऊंचा बांध डैमेज हुआ, रिहायशी इलाकों से करीब 1,30,000 लोगों को हटाया गया।